रात का अंधेरा गहराते ही स्टेशन पर कुछ ऐसा होता था जो इंसानी दिमाग से परे था, और जो उसे देखने गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। सर्दियों की काली रात थी। चंदपुरा का वीरान रेलवे स्टेशन धुंध में डूबा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर एक टूटी हुई बेंच थी जिस पर जंग लगी पट्टियां हिल रही थीं। हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे आसपास मौत मंडरा रही हो। दूर स्टेशन की घड़ी पर रात के ठीक 3:15 थे। तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी, सावधान, गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी, न लोग न रोशनी। फिर भी धुंध के बीच प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अगले दिन सुबह गांव वालों को स्टेशन पर सिर्फ एक खून से सना बैग मिला। बैग के अंदर एक कैमरा था। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें सिर्फ एक दृश्य था, धुएं से लिपटी एक पुरानी ट्रेन जिसमें जले हुए लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। और फिर कैमरा बंद हो गया। गांव वालों ने बैग के मालिक का कभी पता नहीं लगाया। उस दिन के बाद रवि और सुहानी ने इस स्टेशन की सच्चाई को उजागर करने की ठानी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खोज उन्हें एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में स्थित चंदपुरा रेलवे स्टेशन वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब सी चीखें और गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजरती। जो भी रात में स्टेशन की तरफ गया वो या तो लापता हो गया या पागल होकर लौटा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। रवि और सुहानी, दो जर्नलिस्ट, एक नई कहानी की खोज में थे। उन्होंने चंदपुरा रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियों के बारे में सुना और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उन्हें स्टेशन की ओर खींच लिया। रात के 11 बजे जब दोनों स्टेशन पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात में भी प्लेटफॉर्म पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। एक टूटी हुई घड़ी स्टेशन की दीवार पर लटकी थी जिसमें हमेशा 3:15 का समय दिखता था। जब वे स्टेशन का मुआयना कर रहे थे तो अचानक पुराने लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी, गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सुहानी को लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन रवि का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। स्टेशन के एक पुराने गार्ड से उन्हें पता चला कि 20 साल पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन इसी स्टेशन पर पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में सफर कर रहे 150 यात्री जलकर मर गए थे, लेकिन उन यात्रियों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं कि जो रात के 3:15 पर स्टेशन पर मौजूद होता है वो भी इस मौत की ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। रवि और सुहानी ने रात भर स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। ठीक 3:15 पर अचानक स्टेशन की घड़ी का अलार्म बजा और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक तेज झोंके के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन प्रकट हुई। ट्रेन के डिब्बों से खून से सने लोग झांक रहे थे। उनमें से एक महिला, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, सुहानी की ओर बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत करके सुहानी को खींचा और स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके रास्ते में वही गार्ड आ गया जिसने कहा, तुम लोग अब जा नहीं सकते, तुमने ट्रेन देख ली है। अगली सुबह स्टेशन के बाहर सिर्फ रवि का कैमरा मिला जिसमें आखिरी तस्वीर ट्रेन के जले हुए डिब्बों की थी। रवि और सुहानी का फिर कभी पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि अब उनकी चीखें भी स्टेशन के सन्नाटे में गूंजती हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घड़ी में हर रात 3:15 पर अजीब सी झिलमिलाहट होती है। अगर आप कभी चंदपुरा रेलवे स्टेशन जाएं तो ध्यान रखें कि रात के 3:15 तक वहां रुकना मौत को बुलावा देना है।